प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु पूरी दिन सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर जी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आपके परिवार में एकता नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि अगर आप एक मसीह परिवार हैं तो आपके परिवार में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मानो एक होटल है, उसमें बहुत से सारे लोग रहते हैं, बहुत से रूम हैं, लोग अनेक अनेक जगह के रहते हैं। वैसे मानो कि वहाँ पर एकता नहीं रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे को किसी को जानते नहीं हैं। इसलिए जब आपको एकता में रहना है तो परमेश्वर कहते हैं कि अपने परिवार में, भाई बहन में एकता, पति पत्नी में एकता, माता पिता और बच्चे में एकता का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ऐसी एकता में रहेंगे तब परमेश्वर कहते हैं, एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब 133 अध्याय 1 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग नहीं, मैं यूँ कहती हूँ कि पूरे परिवार आपस में मिले रहें। जैसे पति पत्नी और भाई बहन, माता पिता और बच्चे, सारे परिवार आपस में मिले रहें तो ये कितना अच्छा परिवार होगा, कितना खुशहाल परिवार होगा। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि कोई भी साथ में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि जब हम साथ में रहेंगे तो हमको पूरे परिवार का भोजन बनाना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए एक दूसरे के साथ कोई रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं अपने चेलों से कि कहते हैं कि तुम दो दो साथ में जाना, अकेले मत जाना, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए आपको भी अकेला रहना पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब परिवार आपस में मिला रहता है तो बहुत अच्छा परिवार होता है और उस परिवार में दुष्ट काम नहीं कर पाता है। क्योंकि जब परिवार अलग अलग रहता है तो वहाँ पर दुष्ट भी परिवार तोड़ना चाहता है, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है। लेकिन जब आपस में परिवार मिला रहता है तब दुष्ट भी काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जब आप मसीह परिवार रहेंगे तो मसीह परिवार एक ऐसी सामर्थी परिवार होगा कि उसमें दुष्ट कार्य नहीं कर पाएगा। और जब परिवार एक मसीह परिवार आपस में मिला रहेगा तो परमेश्वर उस परिवार को आगे बढ़ाएगा और उसके सारे कामों पर आशीष देगा और परमेश्वर उसको सफल करेगा और फलवंत करेगा। क्योंकि जब आप आपस में मिले रहते हैं तो बहुत अच्छा परिवार होता है। मेल मिलाप जब आपस में रहता है, एक दूसरे से आप मिले रहते हैं तब बहुत ही अच्छा लगता है। तो परिवार तोड़ने के लिए दुष्ट चाहता है, लेकिन आप जब प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा रखना है, आप परमेश्वर के पीछे चलना है, तब आप एक मसीह परिवार आप बन पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप एक दूसरे से अलग रहें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि देखो, यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर कहते हैं भाई लोग आपस में मिले रहें। आप बहन भाई, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पूरा परिवार आपस में मिले रहें। मैं कहती हूँ तो कितनी मनोहर बात होगी, कितनी अच्छी बात होगी। परमेश्वर ही आप लोगों से भी चाहते हैं कि आपका परिवार एक खुशहाल परिवार बने,
एक आशीषित परिवार बने। एक मनोहर बात परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जब आपस में मिले रहेंगे तो कितनी अच्छा परिवार होगा। सो ये बस इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। तारीफ बखान बड़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा करते मेरे राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने पूरे दिन सुरक्षित संभाल के हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर से शाम दिखाए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य वचन से आपने हम सबसे बातचीत की है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप नहीं चाहते कि किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़े और दूरियां रहे। परमेश्वर आप चाहते हैं कि अब सारे परिवार आपस में मिले रहें और एक खुशहाल परिवार होए। जब ये खुशहाल परिवार मसीह परिवार होगा तो परमेश्वर उस परिवार में आशीष देंगे, उस परिवार को आगे बढ़ाएंगे, उस परिवार को फलवंत करेंगे। परमेश्वर ही आपसे चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि देखो यह क्या ही धन्य भली बात है, भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहें। भाई नहीं, पूरे परिवार मिले रहें। परमेश्वर कहते हैं कि अगर आप एक मसीह हैं तो आपको आपस में मिल के रहना है। आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं रहना है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप लोग अपने परिवार में अलग रहें, दूरियां बना के रहें। परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह परिवार एक खुशहाल परिवार हो, एक अच्छा परिवार हो, एक दूसरे से मिले रहे। जब आप एक दूसरे से मिलकर रहेंगे आपस में तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा और उस परिवार में कोई दुष्ट कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप एक मजबूत परिवार मसीह परिवार हैं। इसलिए कोई दुष्ट आपके परिवार को तोड़ नहीं पाएगा। वो परिवार आशीषित परिवार होगा, खुशहाल परिवार होगा, आनंदित परिवार होगा। इसलिए आपको अपने परिवार में मेल मिलाप करना है, क्योंकि आज कल देखने को मिलता है कोई भी परिवार में रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए कोई परिवार में रहना पसंद नहीं करता है। सब लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन आप एक मसीह हैं तो आपको परमेश्वर के वचन पर चलना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे तो आपका एक खुशहाल परिवार होगा, आपका एक आशीषित परिवार होगा। प्रभु आपके परिवार को बढ़ाएंगे, प्रभु आपके परिवार को खुशहाल रखेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों को, परिवार को प्रभु खुशहाल परिवार बना दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग मेरे प्यारे प्रभु कर्जे से परेशान हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे, वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। प्रभु आपने ऐसी आशीष अपने लोगों को दे दी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं, प्रभु आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़नाएं पड़ी कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी आपके नाम पर विश्वास करता है प्रभु, वो आनंद जीवन को पाता है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनकी बीमारियों से कहती हूँ
आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, हार्निया है, गुप्त रोग है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, कमर का दर्द, यीशु के नाम से चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग को शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गर्मियों के मौसम में होने वाला बुखार, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया बुखार यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। साटिका की बीमारी, ट्यूमर, अल्सर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पथरी की बीमारी यीशु के नाम से गल जाए। सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अंदरूनी बाहर अंगों में चंगा होने की आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जिनका बाल झड़ रहा है यीशु के नाम से बाल झड़ना बंद हो जाए। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग बोल नहीं पाते हैं यीशु के नाम से बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाते यीशु के नाम से सुन नहीं पाए, चल नहीं पाते यीशु के नाम से चल नहीं पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई छुटकारा दे दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊँगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नया वर्ष जोड़े हैं। उनके सपनों को साकार करें, उनके मनोरथों को पूरा करें और अच्छा स्वास्थ्य दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करती हूँ। जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु काफ़ी दिन हो गया, 10 साल 15 साल हो गया, कोई बच्चा नहीं, लोग ताना मारते हैं प्रभु। प्रभु उन पर दया करें प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल हवा के ओर से प्रभु उनके कोख को ब्लेस करें, बच्चे का शीश दें। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने दे दिया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, नींद ना आती है, बेचैनी घबराते, रात भर सो नहीं पाते हैं, माँ आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम से डरावने सपने, बुरे सपने, नींद ना आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाते। तेरा कोई अधिकार नहीं है। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से चले जा। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। जब प्रभु नया दिन प्रभु आपके साथ में देखें, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुकून भरी नींद प्रभु आप देना। जब सुबह उठे तो नया दिन देखें तो प्रभु आपका तारीफ बखान बढ़ाए, प्रशंसा करने पाए। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का उत्तर आपने आमीन में दे दिया। आपका धन्यवाद करते हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगते हुए सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।